जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कल बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी यानी कि 11 to 12 की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। और फाइनल आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। किसी बच्चे के 1 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर, तो किसी का 4 नंबर कम हुआ है। और ये जो है एक ही सब्जेक्ट के साथ नहीं हुआ है, सभी सब्जेक्ट के साथ यही हाल हुआ है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो ज़्यादातर यही कमेंट आएगा कि मेरा 1 नंबर या फिर मेरा 2 नंबर या फिर मेरा 3 नंबर कम हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि 11 to 12 में फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ क्या रहेगा और जो बच्चों के नंबर कम हुए हैं उसका असर आपकी कट ऑफ पे क्या देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो सब्जेक्ट वाइज यानी कि सभी सब्जेक्ट का और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो सबसे पहले टीआरई 2 का पूरा डाटा एनालिसिस करूंगा कि टीआरई 2 जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें सब्जेक्ट वाइज कितने पदों पे वैकेंसी आई थी और उसका कट ऑफ क्या था। और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि जो आपकी वैकेंसी है टीआरई 3 उसमें आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ है। अगर हिंदी की बात करें तो टीआरई 2 में हिंदी सब्जेक्ट से टोटल 4225 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसका जो कट ऑफ गया था टीआरई 2 में यूआर के लिए 72, यूआर फीमेल के लिए भी 72, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 65, एससी और एससी फीमेल के लिए 39, एसटी के लिए 44, एसटी फीमेल के लिए भी 43, ईबीसी और ईबीसी फीमेल दोनों के लिए 57, बीसी और बीसी फीमेल के लिए 65। ये आपका कट ऑफ है। अगर आप इस कट ऑफ को देखें तो इसमें मेल और फीमेल का कट ऑफ समान गया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपके कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट से टीआरई 3 का कट ऑफ क्या होने वाला है फाइनल आंसर की आने के बाद, तो आपका जो फाइनल आंसर की आने के बाद इस बार कट ऑफ रहेगा वो यूआर के लिए लगभग 70 से लेकर के 75 के आसपास जाने वाला है। यूआर फीमेल का कट ऑफ लगभग 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी लगभग 68 से 70 के आसपास हो सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका 65 से लेकर के 68 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 40 से 42 के आसपास, एससी फीमेल का भी लगभग इसी के आसपास होगा। एसटी का कट ऑफ आपका लगभग 42 के आसपास हो सकता है, एसटी फीमेल का कट ऑफ 40 से 42 के आसपास। ईबीसी का जो आपका कट ऑफ होगा इस बार वो लगभग 50 के आसपास जाता दिख रहा है। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 48 से लेकर के 50 के आसपास, बीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास और बीसी फीमेल का कट ऑफ 50 से 55 के आसपास जाने वाला है। यह आपका पूरा कट ऑफ हो सकता है इस बार हिंदी सब्जेक्ट से टीआरई 3 के लिए। एक बार कट ऑफ को हम फिर से देख लेते हैं। इसमें यूआर का कट ऑफ लगभग 70 से 75 के आसपास, यूआर फीमेल का 70, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 68 से 70, ईडब्ल्यूएस फीमेल 65 से 68, एससी का 40 से 42, एससी फीमेल का भी इसी के आसपास। उसमें अगर हम देखें ईबीसी का कट ऑफ लगभग 50 के आसपास, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ जो आपका होगा वो 48 से 50, बीसी का कट ऑफ 55 से 60, बीसी फीमेल का 50 से 55 के आसपास रह सकता है। ये आपका पूरा कट ऑफ होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट से टीआरई 3 के लिए। अब हम देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट के विषय में जो कि है आपका इतिहास। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें तो टीआरई 2 में इतिहास के 3336 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था उसमें अगर हम देखें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 71 नंबर, यूआर फीमेल का 62, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 59, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 56, एससी का 39, एससी फीमेल का 39, एसटी फीमेल का भी 39 कट ऑफ गया है। ईबीसी का कट ऑफ 49, ईबीसी फीमेल का 45, बीसी का कट ऑफ 55 और बीसी फीमेल का 52 नंबर। ये आपका पूरा कट ऑफ है। अगर हम देखें कि जो आपकी वैकेंसी है टीआरई 3 उसमें
हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ कितना होने वाला है। ये आपको जो मैंने आपको कट ऑफ बताया वो टीआरई 2 का कट ऑफ था। क्यों हमको टीआरई 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी वैकेंसी है टीआरई 3। अगर हम टीआरई 3 की बात करें कि टीआरई 3 में फाइनल आंसर के आने के बाद हिस्ट्री सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना रहेगा, तो इसमें यूआर का जो कट ऑफ है इस बार वो आपका लगभग 70 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 65 के आसपास, सॉरी इसमें यूआर फीमेल का कट ऑफ लगभग 65 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका जो रहेगा 65 से लेकर के लगभग 68 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका लगभग 60 से लेकर के 62 के आसपास। एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल इनका कट ऑफ हुआ 40 से 45 के बीच में ही रहने वाला है। हो सकता है एससी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा, हो सकता है एसटी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा रहे, बाकी आपका कट ऑफ यही रहने वाला है। अब ईबीसी का कट ऑफ देखें तो ईबीसी का जो कट ऑफ है इस बार ईबीसी का कट ऑफ लगभग 50 के आसपास जाने वाला है, 50 से लेकर के 52 के आसपास। और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 48 के आसपास रह सकता है। बीसी का कट ऑफ आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास, बीसी फीमेल का आपका 50 से लेकर के 55 के आसपास, ये आपका कट ऑफ रहेगा। एक बार कट ऑफ हम फिर से देख लेते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से टीआरई 3 में 11 to 12 का कट ऑफ क्या रहेगा। इसमें यूआर का कट ऑफ आपका 70 से 75, यूआर फीमेल का 65, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 68, ईडब्ल्यूएस फीमेल 60 से 62, उसके बाद एससी फीमेल, एसटी फीमेल 40 से 45 के बीच में सभी कट ऑफ रहेगा। ईबीसी का कट ऑफ 50 से 52, ईबीसी फीमेल का 48, बीसी का 55 से 60, बीसी फीमेल का 50 से 55 के आसपास। ये आपका पूरा कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो टीआरई 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट से टोटल 2682 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसमें आपका जो कट ऑफ गया था वो यूआर के लिए आपका 63, यूआर फीमेल के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 53, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी 53, एससी के लिए 39, एससी फीमेल के लिए 40, एसटी के लिए 41, एसटी फीमेल के लिए 46, ईबीसी के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो 41 नंबर, ईबीसी फीमेल के लिए 39, बीसी के लिए 56, बीसी फीमेल के लिए 56। दोनों कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश सब्जेक्ट से टीआरई इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका टीआरई 2 में कट ऑफ किया गया था, लेकिन हमारी वैकेंसी है टीआरई 3। अगर हम देखें कि जो आपकी फाइनल आंसर की आई है, फाइनल आंसर की आने के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट से टीआरई 3 का कट ऑफ क्या रहेगा 11 to 12 के लिए। तो इंग्लिश का जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा सा कम जाने वाला है, क्योंकि इस बार पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया था। इस बार इंग्लिश का जो कट ऑफ होगा वो आपका यूआर के लिए आपका कट ऑफ लगभग 60 के आसपास जा सकता है, यूआर फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 58 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 55 के आसपास, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए लगभग 50 के आसपास, एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल के लिए आपका कट ऑफ लगभग 40 से 42 या फिर आप इसमें 44 मान सकते हैं। इसी बीच आपका सबका कट ऑफ रहेगा, चाहे एससी हो, एससी फीमेल हो, एसटी हो या एसटी फीमेल हो। उसके बाद ईबीसी का कट ऑफ आता है। ईबीसी का जो आपका कट ऑफ है वो लगभग इस बार 45 के आसपास जाने वाला है। एबीसी फीमेल का कट ऑफ लगभग 44 के आसपास, बीसी का कट ऑफ आपका लगभग 48 से 50 के आसपास और बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका लगभग 48 के आसपास जाने वाला है। ये आपका पूरा कट ऑफ है इंग्लिश सब्जेक्ट से टीआरई 3 में। अब फिर से देख लेते हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद इंग्लिश का कट ऑफ। तो इसमें यूआर का कट ऑफ 60, यूआर फीमेल का 58, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 55, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 50, एससी फीमेल, एसटी फीमेल का कट ऑफ 40 से 44 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ 45, ईबीसी फीमेल का 44, बीसी का लगभग 50 के आसपास, बीसी फीमेल का 48 के आसपास। यही आपका कट ऑफ रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट से। उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथ में अगर हम देखें तो टीआरई 2 में मैथ सब्जेक्ट से टोटल 1982 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इसका जो कट ऑफ गया था वो आपका यूआर के लिए 93, यूआर फीमेल के लिए 74, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी 64, एससी फीमेल के लिए आपका 39, एसटी के लिए 45, एसटी फीमेल के लिए 44, ईबीसी के लिए 65, ईबीसी फीमेल के लिए 43, बीसी के लिए 76, बीसी फीमेल के लिए 61 के आसपास आपका कट ऑफ गया था। ये आपका पूरा कट ऑफ है टीआरई 2 का। लेकिन हमको टीआरई 2 से मतलब नहीं है, हमारी वैकेंसी है टीआरई 3। अगर हम देखें फाइनल आंसर की आने के बाद टीआरई
थ्री में आपका मैथ से आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें यूआर का कट ऑफ लगभग 85 के आसपास, यूआर फीमेल का कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं कि 75 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का आपका जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ लगभग 70 के आसपास, एससी और एससी फीमेल का कट ऑफ आपका 40 से लेकर के लगभग 42 के आसपास, और एसटी फीमेल का 42 से 45 के आसपास जा सकता है। ईबीसी का कट ऑफ आपका इस बार लगभग 70 के आसपास जाएगा, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 65 के आसपास, बीसी का कट ऑफ आपका लगभग 72 के आसपास जा सकता है, और बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका लगभग 55 से 60 के आसपास हो सकता है। ये आपका पूरा कट ऑफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ है। उसके बाद अगर हम बात करें जियोग्राफी सब्जेक्ट से, जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी में टीआरई 2 में 1270 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए 68, यूआर फीमेल के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 61, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 59, एससी के लिए 51, एससी फीमेल के लिए 43, एसटी के लिए 40, एसटी फीमेल के लिए 40, ईबीसी के लिए 58, ईबीसी फीमेल के लिए आपका 52, बीसी के लिए 62, बीसी फीमेल के लिए 68। ये आपका पूरा कट ऑफ है टीआरई 3 का। लेकिन हमारी वैकेंसी टीआरई 3, ये पूरा आपका कट ऑफ है टीआरई 2 का, लेकिन हमको टीआरई 2 से मतलब नहीं है, हमारी वैकेंसी है टीआरई 3। अगर हम देखते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद आपका टीआरई 3 में आपका कट ऑफ क्या हो सकता है जियोग्राफी सब्जेक्ट से, जिसमें आपका यूआर का कट ऑफ इस बार लगभग 65 के आसपास जा सकता है, यूआर फीमेल का कट ऑफ आपका 60 के आसपास रह सकता है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी लगभग 60 के आसपास रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका 58 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 45 के आसपास, एससी फीमेल का कट ऑफ आपका लगभग 42 के आसपास, एसटी का कट ऑफ आपका 40, एसटी फीमेल का लगभग भी 40 के आसपास जा सकता है, ईबीसी का कट ऑफ आपका 55 के आसपास, ईबीसी फीमेल का लगभग 50 के आसपास, बीसी का कट ऑफ आपका लगभग 58, और बीसी फीमेल का आपका कट ऑफ लगभग 52 से 53 के आसपास जा सकता है। यह आपका पूरा कट ऑफ है जियोग्राफी सब्जेक्ट से। अगर हम इसको फिर से देखते हैं कि जियोग्राफी सब्जेक्ट से टीआरई 3 में आपका फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, इसमें यूआर का कट ऑफ 65, यूआर फीमेल का 60, ईडब्ल्यूएस का 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 58, एससी का 45, एससी फीमेल का 42, एसटी का 40, एसटी फीमेल का 40, ईबीसी का 55, ईबीसी फीमेल का 50, बीसी का 58, बीसी फीमेल का लगभग 52 से 53 के आसपास। ये आपका कट ऑफ है। अगर हम देखें संस्कृत विषय से कि संस्कृत का कट ऑफ इस बार कितना हो सकता है, देखिए संस्कृत की अगर हम बात करें तो टीआरई 2 में संस्कृत सब्जेक्ट से टोटल 1046 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए 78, यूआर फीमेल के लिए 73, ईडब्ल्यूएस के लिए 72, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 63, एससी के लिए 39, एससी फीमेल के लिए 40, एसटी के लिए 43, एसटी फीमेल के लिए 47, ईबीसी के लिए 41, ईबीसी फीमेल के लिए 39, बीसी के लिए 44, बीसी फीमेल के लिए 39। ये आपका पूरा कट ऑफ है टीआरई 2 का। लेकिन हमको टीआरई 2 से विशेष मतलब नहीं है, हमारी वैकेंसी है टीआरई 3, और इस बार जो आपका कट ऑफ रहेगा यूआर के लिए 75, यूआर फीमेल के लिए 70, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ लगभग 68 से 70 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपका कट ऑफ लगभग 65 के आसपास, एससी के लिए आपका कट ऑफ 40, एससी फीमेल के लिए 40 इसी के आसपास रहेगा, एसटी का कट ऑफ आपका 40 से 44 के आसपास जा सकता है, ईबीसी का कट ऑफ आपका लगभग 48 के आसपास होगा, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 45 के आसपास होगा, बीसी का कट ऑफ आपका लगभग 50 के आसपास, और बीसी फीमेल का कट ऑफ 48 के आसपास जा सकता है। यह आपका संस्कृत सब्जेक्ट का कट ऑफ है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी के विषय में। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो टीआरई 2 में इससे टोटल 2004 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था जिसमें यूआर का कट ऑफ 69, यूआर फीमेल का भी सेम, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60, एससी फीमेल का कट ऑफ 40 और 39, एसटी का कट ऑफ 49, एसटी फीमेल का 44, ईबीसी और ईबीसी फीमेल कट ऑफ 54 दोनों का कट ऑफ, और उसके बाद बीसी का 62, बीसी फीमेल का 61 आपका कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है। इस बार आपका कट ऑफ यूआर के लिए लगभग 65 के आसपास, यूआर फीमेल के लिए आपका कट ऑफ है
वो 62 के आसपास। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 58 के आसपास। एससी फीमेल, एसटी फीमेल के लिए 40 से 45 के आसपास आपका कट ऑफ, इसी के बीच में सबका कट ऑफ रहेगा। ईबीसी का कट ऑफ आपका इस बार लगभग 50 के आसपास। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 48 के आसपास। बीसी का कट ऑफ आपका लगभग 55 के आसपास। बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका लगभग 52 के आसपास रहने वाला है। यह आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कट ऑफ है। बाकी अगर आप अपना कट ऑफ जानना चाहते हैं कि मेरा स्कोर इतना है, इस सब्जेक्ट में मेरा स्कोर इतना बन रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आप हिंदी के विषय में पूछना चाहते हैं तो आप हिंदी लिखिएगा। आप मेल हैं या फिर आप फीमेल है, आप उसको लिखिएगा। इतना लिखने के बाद आप इसके बाद लिखिएगा आपकी कैटेगरी क्या है, आप यूआर हैं या फिर आप ईबीसी हैं या फिर आप अदर स्टेट से हैं या फिर आप एसटी हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है फाइनल आंसर की आने के बाद। मान लीजिए आपका 80 स्कोर बन रहा है हिंदी सब्जेक्ट में, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस कैटेगरी में, इस सब्जेक्ट से इस कैटेगरी में इतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट रह गया है उसके विषय में बात मैं आपसे थोड़ा देर बाद करूंगा। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके लिए मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।